Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the topic is the beauty industry written by Aldous Huxley. अब इंडस्ट्री आपको पता है कि सनत को कहते हैं और ब्यूटी खूबसूरती, और जैसे सनत होती है कपड़े की सनत जहाँ पे कपड़े बनते हैं, और जूतों की सनत जहाँ पे जूते बनते हैं, कालीन की सनत, फर्नीचर की सनत इंडस्ट्री कहलाती है। बड़े पैमाने पे कोई भी काम किया जाए, इसी तरह ब्यूटी भी अब एक इंडस्ट्री बन चुकी है। यानी खूबसूरत नजर आना जो है वो एक बहुत बड़ा ना सिर्फ ये कि हुनर है, बल्कि एक इंडस्ट्री है जिसके लिए बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं और बड़े एडवर्टाइजमेंट्स उसके लिए तैयार किए जाते हैं और उसका मुनाफा सबसे ज़्यादा है। यानी अगर आप अपनी एक जनरल स्टोर खोलते हैं तो उसमें एक आम शॉप से आपकी इतनी इनकम नहीं होगी जितनी के अगर आप उसी शॉप में ब्यूटी प्रोडक्ट्स रख के सेल करते हैं तो आपकी सेल होती है वो बहुत उससे कई गुना ज़्यादा होती है। तो ये चैप्टर 9 है बाय एल्डस हक्सले। इसमें कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं, हम पहले वो डिस्कस करेंगे। आयरनी, तो ये जो एसे है ये एक आयरॉनिक वेन में, आयरॉनिक यानी तंजिया अंदाज में लिखा गया है। आयरनी ऐसा तंज होता है जो कि हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। तो इट हैज एन आयरॉनिक वेन। वेन कहते हैं अंदाज को जो उसके अंदर छुपा हुआ हो, VEIN वेन। दूसरे इसमें ह्यूमर यानी मजाक भी है। मुसन्निफ जो है जब इंसान बहुत क्रेजी हो जाता है ब्यूटीफुल दिखाई देने के लिए तो उस चीज को ह्यूमरस अंदाज में बयान करता है कि लोग किस एक्सटेंट तक चले जाते हैं। तो आयरनी क्या है? एक मोड ऑफ एक्सप्रेशन, एक इजहार बयान का जरिया है जिसमें मतलब कुछ और होता है लेकिन उसका कहा उसके बरक्स जा रहा होता है। तो आयरनी ऐसे होता है कि ढके छुपे अंदाज में बात कहना और खुफिया अंदाज में या ढके छुपे अंदाज में चुभने वाली बात कह देना, ये हो गई आयरनी। तो आयरनी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन इन विच द मीनिंग इज ऑपोजिट टू द वर्ड स्पोकन। और इसमें जो आयरनी यूज की गई है वो मुख्तलिफ तरीकों से की गई है। कि ये कहा गया है कि जो अमेरिका है, जब डिप्रेशन आया, डिप्रेशन होता है कसाद बाजारी या इन्फ्लेशन, कि जब अमेरिका में डिप्रेशन आया तब भी लोगों के पास खाने पीने को पैसे खत्म हो गए लेकिन ब्यूटी इंडस्ट्री तब भी फ्लरिश करती रही। तो इसका मतलब ब्यूटी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है जो कि डिप्रेशन से भी इफेक्ट नहीं होती। तो ये उसने आयरॉनिकल अंदाज में कहा है। सेकंड होता है ह्यूमर। ह्यूमर इज द क्वालिटी टू मेक अदर्स लाफ बाय पॉइंटिंग आउट द फॉलीज इन सोसाइटी। मुआशरे की खामियां, मुआशरे की हिमाकतों को नुमायां करके इस अंदाज में बयान किया जाए कि आप उस पर बेसाख्ता हंस पड़े। दिस इज कॉल्ड ह्यूमर। तो इसमें ह्यूमर जो है वो इस्तेमाल किया गया। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कहा गया है कि वैसे यूरोप जंग में बड़ा गरीब हो गया था दूसरी जंग अजीम के बाद, लेकिन उसने जो यूरोप की खवातीन थी उन्होंने तब भी गुर्बत में भी अपने चेहरे को पर इतना ही खर्चा किया जैसे कि कोई अमीर आदमी अपनी रोल्स रॉयस पे यानी अपनी बड़ी शानदार किस्म की गाड़ी पे खर्च करता है। तो यहाँ पे उसकी ह्यूमर के एलिमेंट्स हैं। उसके बाद तीसरा वर्ड अब ग्लॉसरी में देखेंगे, ट्रेस आउट। ट्रेस आउट होता है जायजा लेना, खोज लगाना, मालूम करना। मोड ऑफ एक्सप्रेशन, जरिया इजहार बयान का। अनअफेक्टेड, अफेक्टेड होता है मुतासिर होना, अनअफेक्टेड मुतासिर ना होना। फिर है डिप्रेशंस। एक तो डिप्रेशन होता है जो जहनी दबाव होता है, परेशानी होती है, लेकिन यहाँ पे जिस डिप्रेशन का जिक्र हो रहा है वो डिप्रेशन है कि जब जंग के बाद एकदम मुआशी दबाव पैदा होता है मुआशरे में और लोग माली तौर पे गुर्बत उनमें आ जाती है और लोग खर्च करने की सलाहियत खो बैठते हैं क्योंकि उनके पास रकम ही नहीं होती। तो उसे भी डिप्रेशन कहते हैं। कसाद बाजारी, चीज़ों का बहुत महंगा हो जाना और लोगों के पास या चीज़ों का बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना, ये डिप्रेशन कहलाता है। ये एक इकोनॉमिक टर्म है। इनर सेल्फ होता है रूहानी। आउटर सेल्फ है हमारा ज़ाहिरी साख्त और इनर सेल्फ है हमारी रूहानियत। वर्चुअस होता है नेकोकार या नेक शख्स, वर्च्यू से निकला है। यूरोपियन, यूरोपियन की आप स्पेलिंग नोट करें, ई से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसमें ई साइलेंट है। यूरोपियन
یعنی یورپ کے رہنے والے، یعنی بر اعظم یورپ کے رہنے والے. وائٹ واشڈ کا مطلب ایسے تو ہوتا ہے جس پہ چونا پھرا ہوا ہو، لیکن آج کل خواتین کے چہرے کو بھی وائٹ واشڈ کہا جا سکتا ہے. ریڈلڈ کا مطلب سرخی میں چھپا ہوا، میک اپ سے چھپا ہوا چہرہ. ایکسٹنکٹ ہوتا ہے ناپید ہو جانا، بالکل ختم ہو جانا، یعنی اب ایسی خواتین ناپید ہو چکی ہیں جو کہ وائٹ واشڈ اور ریڈلڈ نہ ہو. ڈمپلڈ ہوتا ہے جن کے گڑھے پڑے ہوئے ہیں گالوں میں، ڈمپل چیکس کا ذکر کیا گیا ہے. کلٹ ہوتا ہے مذہبی رسم، عبادت، کہ خواتین جو ہیں اب انہوں نے صبح صبح اپنے اسکن کیئر، اپنے چہرے پہ کریمز لگانا، اپنے چہرے کی کیئر کرنا، اپنے ہاتھ پیر کی کیئر کرنا، اتنا زیادہ اس کو ایک کلٹ یعنی مذہبی فریضہ بنا لیا ہے کہ جیسے صبح ہم دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تو بعض خواتین اسی طرح پابندی سے صبح اور سونے سے پہلے اپنے چہرے کو صاف ستھرا کرتی ہیں، جیسے کہ کوئی کلٹ ہو، کوئی مذہبی رسم کی ادائیگی ہو. ریونیو ہوتا ہے ٹیکس. تو رائٹر یہاں پہ کہتا ہے کہ انڈیا کا پورا ٹیکس بھی اکٹھا کر لیں، انڈیا جتنے بڑے ملک کا، جبکہ انڈیا اور پاکستان ایک ہی تھے، متحدہ ہندوستان کا، مشترکہ ٹیکس اکٹھا کر لیں تو بھی وہ اتنا نہیں جمع ہوگا جتنا کہ عورتیں ایک دن میں اپنے چہرے پہ خرچ کر لیتی ہیں. یہ امریکہ کی اس نے بات کی ہے. پھر ہے اپ کیپ کہتے ہیں مینٹیننس، مینٹین کرنا، برقرار رکھنا، یعنی اپنے چہرے کی اپ کیپ پہ بھی خواتین بہت روپیہ خرچ کرتی ہیں. رولز رائس ایک بڑی ہی قیمتی، بڑی مہنگی گاڑی ہے. کرون کہتے ہیں بہت ہی بڑھیا، بہت ہی بوڑھے ہونا. چیری لپ کا مطلب سرخ ہونٹ. نیٹ انکل یعنی ٹخنے بہت صاف ستھرے ہونا. ڈائڈ کا مطلب بالوں کو رنگا ہوا ہونا. رنکل کا مطلب چہرے پہ جھریاں ہونا. ہالو چیک گالوں میں گڑھے ہونا. لیمنٹیبل قابل افسوس، جس پہ بہت ہی دکھ ہو، صدمہ ہو. کمپین کہتے ہیں تحریک کو، موومنٹ. کنٹینشن دعویٰ. پائس کا مطلب بہت ہی، اور پائٹی دونوں کا مطلب یہی ہے کہ پاک ہونا، بہت برگزیدہ ہونا، نیک ہونا. اینڈ کہاں سے کرنا ہے؟ اینڈ کرنا ہے.